नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। थोड़ी सी लाइटनिंग की अगर फेस पे लाइटनिंग नहीं आ रहा है तो उसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूं, क्योंकि आपको बोर्ड से मतलब होना चाहिए। बोर्ड पे हर एक चीज़ क्लियर होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। मैं बार बार जाकर भी देखूंगा, लेकिन थोड़ी सी अगर साउंड की भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, फ़ैन चल रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है इस रूम में, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपकी एक भी कमेंट आया तो मैं ऑफ़ कर दूंगा कल से, ठीक है। ये क्लास डेली अगर नहीं आती है तो सिर्फ आपके कारण नहीं आती है, एक दिन गैप करके मैं लाता हूँ इस वजह से कि आप थोड़े से व्यूज़ उस पर ज़्यादा ला पाएँ, संख्याएँ बच्चों के बढ़ पाएँ। इसके पहले मैंने 1 से 4 तक के इकाई ख़त्म कर लिए हैं DLED 4 सेमेस्टर के मैथ के क्लास के लिए। आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप बीच में कमेंट नहीं करेंगे तब भी बढ़िया है। होमवर्क जो देते हैं उसका आप आंसर नहीं देते हैं कमेंट बॉक्स में, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है, तो आंसर ज़रूर दिया करें। और पिछला जो सेशन हुआ था उसे ज़रूर देख लेंगे। मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया था, प्रैक्टिस सेट तो बिल्कुल ना छोड़ें। 1 से 4 तक मैंने बेसिक कराया इकाई, फिर प्रैक्टिस नंबर 2 ला रहे हैं, मतलब 1 से 4 में जितने क्वेश्चन है मैं उसको 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट करूँगा। फिर 5वां इकाई मैं स्टार्ट करूँगा, फिर इकाई वाइज चलता चलूँगा। इकाई 5 लूँगा, फिर उसका प्रैक्टिस, फिर इकाई 6 लूँगा, फिर उसका प्रैक्टिस, इस तरह से चलता चलेगा। तो एग्ज़ाम तक हम ऐसे ही चलेंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके हर सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। फिर से कहने का मतलब कि एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में आके सभी सब्जेक्ट फॉलो कर सकते हैं मेरे भाई। मैराथन भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, हर सेमेस्टर के हैं, यहाँ तक कि यूपी टेट के भी हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट कंप्लीट मैंने करा रखा है। आप आइए, विजिट करिए एक बार, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है, डेली 12 बजे क्लास आता है, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है आपके पास तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इस एक तरह से वीडियो को। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ नए क्वेश्चन के साथ। आपका जितने भी क्वेश्चन हुए थे आप सभी भाई एक बार शेयर कर दें, अपने मित्रों को जोड़ लें, लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें पता चल जाता है जो लाइक करते हैं बच्चे, बस उतने बच्चे तो विजिट करते हैं, और बाकी तो बस ऐसे ही आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का 2 की पावर n प्लस में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए बहुत ज़्यादा बैक लगता है, तो थोड़े से हमें कॉपरेट करना है और साथ में चलना है। हमारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं आप सभी, लगाते रहें। मैं क्वेश्चन 3-4 लिख लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। सॉल्व करिए, सभी बच्चे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। ये क्वेश्चन हमने दिया भी था आपको, कितने बच्चे सॉल्व किए हैं बताएं इसको। और आप सभी को हमने 1 से लेके 60 तक का स्क्वायर और वर्ग, मतलब कि इस वर्गमूल और वर्ग दोनों याद करवाया है, तो उसको रट लें। और 1 से लेके 25 तक का क्यूब। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बोला, बस इसमें वैल्यू बतानी है हमें, क्या आएगा फाइनली। तो 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 अपान में 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n, इसको सॉल्व करना है। तो 2 के पावर n बच्चों घातांक का नियम हमने बताया था पहले लेक्चर में, पहले इकाई में, तो आपने ज़रूर देखा होगा। 2 के पावर n प्लस, अब 2 के पावर n माइनस 1 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर माइनस का 1। जब बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, फिर से n माइनस 1 हो जाएगा अगर आप चाहोगे तो। नेक्स्ट 2 के पावर n सेम उसी तरह से इंटू 2 के पावर में 1, तो फिर से 2 बेस समान है तो n प्लस 1 हो जाएगा। इंटू जब होता है तो बेस तो समान होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, डिवाइड होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं। क्या बचा है, माइनस 2 के पावर n। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों में 2 के पावर n कॉमन है, तो 2 के पावर n हमने कॉमन कर लिया ऊपर से। क्या बचा, 1 प्लस 2 के पावर माइनस का 1। नीचे क्या बचा, 2 के पावर n कॉमन करने के बाद 2 के पावर 1 प्लस माइनस 1, यह बचेगा। 2 के पावर n 2 के पावर n से कैंसिल हो गया मेरे भाई। यहाँ पे बचेगा 2 के पावर माइनस 1 है तो 1/2 होता है, 1 प्लस 1/2, एक और आधा मिलके कितना होता है, 3/2 होता है बच्चों। तो एक स्टेप में शॉर्ट कर लूँ, चलो अच्छा रहने दो। 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 के पावर 1 है, माइनस 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1/2 प्लस 1 मिलके कितना होगा, 3/2 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर आप लोग लगाना चाहें तो फटाफट लगाएं। और ये आपके बुक का क्वेश्चन है, पहले मैं बुक करूँगा फिर सीरीज कराना स्टार्ट करूँगा मैराथन में, तो आप थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए
थोड़े से जो साउंड आ रहे हैं उसको मैं शॉर्ट तो नहीं कर सकता, अगर आप लोग की चाहत है तो मैं फ़ैन ही ऑफ़ कर दूं। बताइए, गर्मी काफ़ी होती है इस रूम में ना। कमेंट अगर आप करते हैं कोई चीज़ जानने के लिए, कब लास्ट में जब वीडियो एंड हो जाती है तो करिएगा, इसका जो आपको रिस्पांस मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। कभी काल के जब वीडियो का क्वालिटी ख़राब आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऊपर दिया रहता है क्वालिटी बढ़ाने और घटाने का बच्चों। ये हमारी तरफ से नहीं, यूट्यूब की तरफ से दिक्कत आती है। एक्स के पावर a अपान में एक्स के पावर b पूरा के होल पावर में a प्लस बी इंटू एक्स के पावर b अपान में एक्स के पावर c पूरा के होल पावर में b प्लस c इंटू एक्स के पावर c अपान में एक्स के पावर a पूरा के होल पावर में c प्लस a बच्चों। अब देखना है, देखिए ये एक्स के पावर a है, एक्स के पावर b है। पहले अंदर वाले में देखेंगे, सब में अंदर वाले में, सब में क्या है, अंदर वाले में देखेंगे तो सब में बेस समान है, पावर लेकिन अलग अलग है। तो क्या होता है जब बेस समान होता है, पावर अलग अलग होता है और डिवीज़न होता है तो पावर का माइनस कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पावर माइनस हो जाता है। यानी कि यहाँ पे होगा एक्स के पावर में a ऊपर है, नीचे वाला जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, और पूरा के होल पावर में a प्लस बी है ही, समझ रहे हैं कि नहीं। इनटू यहाँ पे भी सेम, एक्स के पावर b माइनस सी पूरा के होल पावर में b प्लस सी इंटू एक्स के पावर c माइनस a पूरा के होल पावर में c प्लस a मेरे भाई। अब क्या करते हैं, जब पावर के पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो यह भी हमने बताया था आपको। तो पहले वाले में एक्स के पावर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी मिल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो सबके पावर में वही लग जाएगा। एक्स के पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू यहाँ पे भी पावर का पावर से मल्टीप्लाई, एक्स के पावर में c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले वाले में इंटू दूसरा वाले में एक्स के पावर में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। बच्चों देखिए इस बार क्या है, आपका बेस फिर से समान है लेकिन पावर अलग अलग है, तो बेस एक रहेगा, पावर सबका ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो एक्स के पावर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह वाला b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एग्जाम में लिखते समय आप यह वाला ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे बच्चों, नहीं तो गलत हो सकता है। और ऊपर वाले पावर को थोड़ा छोटा लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, इसके बगल में लिख देंगे तो गलत हो जाएगी, एग्जामिनर गलत समझ लेगा। a स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, b स्क्वायर प्लस माइनस, c स्क्वायर प्लस माइनस। अब हमने एक प्रक्रिया बताया था आपको घातांक रूल में, जब भी किसी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है बेटी, ये चीज़ें लगाइए फटाफट, आपको 1 सेकेंड लगभग 15 सेकेंड देंगे, इसको लगाइए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें। चलिए बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने दिया भी था। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से, अगर लाइट कट जाती है, मुझे पता नहीं इन्वर्टर चालू है कि नहीं चालू है, तो मुझे 1 सेकंड के लिए इन्वर्टर चालू करने का मौका दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अंधेरा हो जाए, तो 1 सेकंड मात्र देरी होगी लाइट कटने के बाद। लेकिन तीसरा क्वेश्चन a इक्वल टू √3 अपान में 2 है, हमको निकालना है 1 प्लस a प्लस बाहर है 1 माइनस a, इस तरह के क्वेश्चन। देखिए a की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a की वैल्यू क्या है, रूट में 3/2, रूट में 3/2 प्लस में 1 माइनस रूट में 3/2। ठीक बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा को ब्रैकेट में कर सकते हैं बच्चों। 1 प्लस रूट में 3/2 प्लस 1 माइनस रूट में 3/2, रूट में 3/2 से चला जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, रूट में 2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया हुआ है बच्चों, इरेज करते हैं। तो अच्छे से अभी से अगर लग जाएंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स उठेंगे यूट्यूब आपके यूपी टेट में भी, अगर यूपी टेट आ जाता है तो। 2 के पावर में x माइनस 1 प्लस 2 के पावर में x प्लस 1 बराबर 320। बच्चों इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 के पावर में x माइनस वाई, x माइनस 1, 2 के पावर में x प्लस 1, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 के पावर में x इंटू 2 के पावर में माइनस का 1 प्लस 2 के पावर में x इंटू 2 के पावर में 1, इसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया।
ये जो 320 है इसको भी मैं तोड़ना चाहता हूँ, किसमें 32 है और 10 में, 32 और 10, इसे 10 को भी 5 और 2 में तोड़ना चाहता हूँ, 5 और 2 को में, तो 32 दूना 64, यानी कि 2 के पावर 6 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। यहाँ पे क्या है, 2 के पावर x हम कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 के पावर -1, 2 के पावर -1 प्लस 2 के पावर में 1, इधर क्या बचेगा 32 दूना 64 गुणे 5। हर एक स्टेप्स ऐसे ही करने हैं आपको एग्जाम में। 2 के पावर -1 का मतलब 1/2, 2 के पावर x इंटू 1/2 प्लस में 2, इधर हो जाएगा 2, 64 है, 64 का मतलब 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 गुणे 5। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5, इसका जब एलसीएम ले लेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर x 2 दूनी 4 1 5, 5/2 बच्चों, 2 के पावर 6 गुणे 5। अब ये 5 से कट गया, अब ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 2 और बढ़ जाएगा, 2 के पावर 7 हो जाएगा, 2 के पावर x बराबर 2 के पावर में 7। अब जब दो तरफ बराबर के बेस समान होते हैं तो पावर बराबर हो जाते हैं, तो पावर में x बराबर 7 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी बच्चों। सॉल्व करिए, बताइएगा। अगर थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा होगा तो इंक में डालूंगा तुरंत बच्चों, है ना। सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो इसको तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अभी नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन बोलेंगे तो समझ जाएंगे आप, अगर कट भी रहा होगा तब भी आपको दिखाई देगा बच्चों। देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 25 हो जाए। तो आप खुद बताइए, ऐसे करना है आपको, कैसे करना है। भले आपको पता है वह संख्या 5 है, 5 में 5 का गुणा करेंगे तो गुणनफल 25 होगा, लेकिन आपको कैसे करना है एग्जाम में। वह संख्या माना वह संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स में अगर यक्स का ही गुणा करें तो गुणनफल कितना हो जाए, 25 हो जाएगा। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है। तो यक्स इंटू यक्स का मतलब यक्स के पावर 2 बराबर 25, तो यक्स के बराबर क्या होगा, रूट में 25, और रूट में 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±5। नोट करिए, सही बच्चे नोट करें, नोट करिए। आपके पास मैं लगभग 10-15 सेकंड देता हूँ हर एक क्वेश्चन के लिए, आप नोट करिए, फटाफट नोट करिएगा बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन अभ्यर्थी को आ रहा है थोड़ा सा इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन में भी बैक लग जाते हैं, वैसे थोड़ा सा आ रहा है तो स्टेप्स देख लीजिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया -1, -2, -3, -4 ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग बताइए। तो -1 के पावर अगर 2 लिखते हैं तो -1 गुणे -1 बराबर 1 आ जाएगा 1। -2 के पावर में अगर 2 लिखते हैं तो -2 गुणे -2 बराबर 4 आता है बच्चों। माइनस माइनस प्लस होता है, -3 के पावर में 2 का मतलब होता है -3 गुणे -3 बराबर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 के पावर में 2 का मतलब होता है 4 गुणे 4, -4 गुणे 4 16 होता है बच्चों। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यह भी नहीं कर सकता कि इसमें हर एक बोर्ड में 2-2 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों, कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला MCQ में आया है। मैं पिछला पेपर कराऊंगा बच्चों ना, तो आपको मेरी बातें सब दिखाई देंगी, प्रीवियस ईयर पेपर जब कराऊंगा तो देखिएगा। तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते कि फिर नहीं आ सकता। मैं सीरीज भी कराऊंगा, हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, लो भी क्वेश्चन कराऊंगा, सब कराऊंगा बच्चों। प्लस इसमें पूछा जा रहा है कि रूट में 4 बराबर +-2 क्यों होता है। तो लिखेंगे क्योंकि -2 का स्क्वायर भी आता है 4 और +2 का स्क्वायर भी 4 आता है। इस वजह से रूट में 4 बराबर हम +-2 लिखते हैं बच्चों, बस हो गया। इसी तरह से √9 का भी बता देंगे क्यों आता है, क्योंकि √9 जो होता है +3 का स्क्वायर भी 9 आता है, -3 का स्क्वायर भी 9 आता है, इस वजह से +-3 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 परमेय संख्या का वर्ग बताइए। तो 2/3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 2/3 गुणे 2/3,
2/3/2/3 यानी कि 2 दूना 4, 4/3 त्रिका 9। ठीक है बच्चों, 3/4 का मतलब हो गया, 3/4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3/4 गुणे 3/4 यानी कि 3 त्रिका 9 और नीचे 4 चौके 16 हो गया अभ्यर्थी। 4/5 का स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें इस वजह से जल्दी से मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि सारा प्रोसेस एक ही है। तो 4/5 गुणे 4/5, 4 चौके 16/25। जहाँ पे नया तरीके से आपको नए कुछ सिखाएंगे वहाँ पे मैं आराम से करूँगा बच्चों। 5/6 गुणे 5/6 तो 5×25 और 6 आएगा 36। तो इस तरह से देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, आप सभी लोग कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा आप मोटिवेट भी होते होंगे कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्योंकि डीएलएड में मैक्सिमम बच्चे एक तरह से आर्ट बैकग्राउंड से आ जाते हैं, है ना, टेक्निकल बैकग्राउंड से तो अब आएंगे, क्योंकि बीएड थोड़ा सा जो लीला चल रहा है आप देख ही रहे हैं। 1000 तक पूर्ण घन पूर्णांकों की प्राकृतिक संख्या बताइए, मतलब कि ऐसा बताइए 1 से लेके 1000 तक संख्या जो पूर्ण घन हो, 1 से लेके 1000 तक जो पूर्ण घन हो बच्चों, पूर्ण घन हो मतलब कौन कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन है वह बताना है हम लोग को। तो आपको बता देते हैं, लिखिएगा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 16 चौका 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है बच्चों। 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है बच्चों 512 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है बच्चों। तो यहाँ तक ये संख्या लिखना था, हमें हो गया। ठीक है, 10 तक क्यों बता देंगे भाई, 10 तक आता है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। सबसे छोटी पूर्ण घन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन 1 है बच्चों। सबसे छोटी पूर्ण घन क्या है, 1 है। 1 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बस आप लेते चलिए। 30 मिनट से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं रखूँगा बच्चों, बस आप क्वेश्चन देखते हुए चलिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन देखते हुए चलिए। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, अगर नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बड़ा सा लिख भी रहा हूँ दोबारा। पहले में बोला गया 27 किस संख्या का घन है, 27 किस संख्या का घन है, आपको पता है? नहीं पता है तो उसको ब्रेक करिए। 3 9 27, 3 त्रिका 9 3, यानी कि 27 को ऐसे लिखेंगे, इसको रफ कार्य में साइड में करेंगे। 27 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो मतलब कि 3 के पावर में 3, 27 3 का घन है, बस यही लिख देना है। इसी तरह से 125 को आधार 5 की घात के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन MCQ में कई बार पूछा गया बच्चों। आपका 125 है तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 के पावर में 3 हो जाएगा बच्चों। ये आपका हो जाएगा उत्तर था। -125/216 किस संख्या का घन है, -125/216। तो आप चाहें तो माइनस को बाहर रख के भी कर सकते हैं या फिर माइनस को लेके, -5 गुणे -5 गुणे -5 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6, -5/6 आपका उत्तर आ जाएगा। -5/6 का क्यूब होता है, -125/16। छापिए, इसको उतारिए बच्चों। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, -5/6 लिखा गया है, -5/6 के पावर में 3 लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया 343 की संख्या का पूर्ण घन है। 343 की संख्या का पूर्ण घन है, तो 343 का मतलब हमने बताया था 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, और 343 7 का क्यूब 7 का घन है भाई। इस तरह 729, यह भी हमने बताया, अभी जस्ट बताया आपको। तो 9 × 9 × 9, यानी कि 9 के पावर 3। 729 जो है 9 का घनमूल है, और 729 ही 27 का स्क्वायर भी है। यह बात भी याद रखेंगे बच्चों, है ना, 27 का स्क्वायर भी है। आइए 1/5 का घन बताइए। 1/5 का घन कैसे निकालेंगे, 1/5 का घन निकालना है, घन मतलब क्यूब। 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 करेंगे तो 5×25 = 125, 1/125 उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.1 का घन निकालना है, तो 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1,
तो 1 2 3 अंक पे आया हुआ है पॉइंट, तो 1 3 बार करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन 3 पॉइंट पे हमको दशमलव लगाना है तो 0.2 0 बढ़ा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 256 का वर्गमूल बताइए, 256/441 का वर्गमूल। अच्छा, 256/441 का आपको याद होगा तो हमने बताया था 256 किसका वर्गमूल, 256 को तोड़ लीजिए, ब्रेक यहाँ पर बच्चों की तरह जैसे तोड़ते हैं ना, एलसीएम लेते हैं वैसे कर लीजिए। तो आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 बटे यह 21 का स्क्वायर है बच्चों। तो 7 गुणे 3 7 × 21, फिर 7 गुणे 3, फिर 21 21 गुणे 21 मतलब 21 का स्क्वायर। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 2 की पावर 8 हो गया। अब 21 2 बार आया है तो 21 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे, यह उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नीचे लिखा है लास्ट में, उसको देखते हैं हम लोग। देखिएगा, जो उसके साथ बिल्कुल पढ़ाई करिए आप और कुछ भी नहीं करना है। 2 14/25 बच्चों, इसका बताना है वर्गमूल। आपका क्या बताना है, वर्गमूल, वर्गमूल बताना है बच्चों। इसमें भी वर्गमूल बताना था, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे लिखा है वर्गमूल ना। देखिएगा 256/441 है ना बच्चों, तो इसका वर्गमूल ऐसे करेंगे। 256 मतलब 16 का स्क्वायर बच्चों, 16 लिखेंगे, और 441 21 का, तो 16/21 उत्तर आएगा आपका, न कि जो पिछली बार अभी हमने जस्ट किया है वह नहीं। इसमें भी वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है बच्चों आपको। तो 25 दूना 50 कैसे करते हैं, 25 गुणे 2 प्लस में 14। देखिए बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताते हुए ले चल रहे हैं, क्योंकि इसी तरह अगर आप लिख देंगे ना तो आपको पूरा नंबर दे देगा एग्जामिनर। 25 दूना 50 प्लस में 14/25, 50 और 10 60 4 64/25, 64 मतलब 8 गुणे 8 5 गुणे 5, तो 8 एक बाहर आ जाएगा बच्चों, एक 5 आ जाएगा बाहर, आपका उत्तर यह हो जाएगा। मतलब 8/5 का स्क्वायर यह है, ऐसे करेंगे। ठीक है ना, सॉरी, आप फटाफट इसको नोट करिए। एक बार हम और आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है बच्चों, आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिएगा, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये सेशन समाप्त होगा। फिर एक और प्रैक्टिस सेट लाएंगे अभ्यर्थी। अब 3 प्रैक्टिस सेट और 2 बेसिक क्लास, इस तरह से 1 से 4 इकाई तक आपका पूरा कंप्लीट। इतना देख के जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, 112/196 इंटू 576/12 इंटू 256/8 बच्चों। 112 है, 196 का मतलब 14 गुणे 14, 112 नीचे क्या हो जाएगा 14 गुणे 14, क्योंकि 14 का बेटा ये क्या है हमारा स्क्वायर है, मतलब कि वर्ग है, कह लीजिए कि घन है, सॉरी वर्गमूल है। 576 का मतलब होता है 24, हमने याद करवाया था आपको, इस वजह से कहूँ अगर डायरेक्ट आप याद कर लेंगे बहुत ही आनंद आएगा। 256 बेटा 16 का स्क्वायर है, बटे 8 कर लीजिए। यहाँ पे 112 और नीचे से 14 बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है 14 8 112 होता है, 8 चौको 32 को 2 हाथ में 3 8 कम 8 2 10 11। यहाँ पे क्या होगा 24 बाहर आएगा तो 24/12 होता है। गुणे यहाँ से 16 बाहर आएगा तो 16/8, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 14 8 112। तो क्या बचा 8 गुणे 2 बचा, 8 दूना 16 दूना 32 आपका उत्तर होगा बच्चों इसका। चलिए लगाइए पहले वाले का। बहुत ही आसानी से आप मैच खेलिए और छक्के चौकों का बारिश करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेकंड तो बहुत है क्वेश्चन के लिए बच्चों, आप छापिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए नेक्स्ट 1296 बच्चों दिया है 1296। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे गलत कर बैठते हैं, सोचते हैं सिर्फ 1296 का हमें वर्गमूल निकालना, लेकिन वहीं पे गलती हो जाता है बच्चों। 1296 का मतलब क्या हो गया देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। अच्छा रुक जाओ, 1296 किसका स्क्वायर हो सकता है बताओ भाई। हम ऐसे कर लेते हैं, 2 छक्का 12, फिर 2 चौके 8, 2 3 6, फिर 2 से 2 3 6, नहीं 2 से कहाँ से कटेगा, फिर
2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 ना होगा बच्चों। फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, सही है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 2 बार में, 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में बच्चों। तो देखिए 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, फिर 3 भी 4 बार, 3 भी कितनी बार 4 बार आएगा, बराबर x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है 2 का पेयर बना लीजिए, 2 2 का, एक बार 2 बाहर आएगा, फिर एक बार 2 बाहर आएगा, फिर एक बार 3, फिर एक बार 3 बाहर आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो फिर से रूट इधर लगेगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो फिर से पेयर बनेगा, फिर 2 एक बाहर आएगा, फिर 3 बाहर आएगा। अब इसका उत्तर 6 होगा बच्चों, ऐसे लगाना है क्वेश्चन को, नहीं तो फिर गड़बड़ कर बैठोगे आप, सोचोगे बस इतना ही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है ना भाई, तो इतना नहीं करना है हमें, थोड़ा सा देखना है क्वेश्चन को, इजी है तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है ना, बेसिक चीज़ें ही बच्चे गलत करते हैं, हार्ड तो बच्चे पढ़ के जाते हैं थोड़ा सा मजबूती तरीके से कि भाई हार्ड है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। बेसिक बच्चे कहते हैं चलो भाई आ रहा है तो छोड़ो इसको, देखेंगे कल, और कल करते करते एग्ज़ाम। 2025 को ब्रेक करेंगे पहले 5 से, तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 अठे 40, 5 एकम 5, फिर 3 से, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चों, बराबर यक्स इंटू 81 को क्या करेंगे, 81 को फिर से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 में ब्रेक, 3 9 27, 81। यहाँ से पेयर बनाइए 2 2 का, यहाँ भी 2 2 का पेयर, यहाँ से 5 बाहर, 3 बाहर, फिर 3 बाहर, यहाँ पे यक्स, यहाँ से एक 3 बाहर, फिर एक 3 बाहर, 3 3 का 9 बच्चों, दोनों तरफ 3 3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बताइए क्लियर है, एक बार देखिएगा अच्छे से, फिर लग जाएगा आपसे। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, और एक यह क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, मैं ऊपर भी दोनों क्वेश्चन को लिख देता हूँ होमवर्क वाला, यह आपको होमवर्क में जवाब देना है इसका। एक वीडियो और प्रैक्टिस का लाएँ अगर आप कहें तो, नहीं कहेंगे तो भी नया मैं चैप्टर मतलब इकाई 5 स्टार्ट कर दूँगा फिर कल से, आप जैसा कहें। 8 9 4 9 1 6, एक यह करना है आपको, एक करना है यक्स अपान में रूट में 2.25 है, बराबर 550 है, 550, इस दोनों को सॉल्व करके बताना है, इसमें वैल्यू बताना है, इसमें एक्स का मान बताना है। चलिए बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो ये वाला हम इरेज कर देते हैं और ये वाला भी इरेज कर देते हैं, यहाँ तक मैं बता दिया हूँ बच्चों। चलिए बचा है इतना सा क्वेश्चन, करते हैं। रूट में 32 प्लस में रूट में 48 बटे के रूट में 8 प्लस रूट में 12। ठीक है, रूट में 32 का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट में 32 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। रूट में 48 का मतलब हो गया 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 के 8 16, 8 बचे कितना, 8 बचे 40, 8 6 का 48 होता है ना, तो फिर से 2, 16 3 16 16 32, 16 3 48, फिर 3 हो जाएगा बच्चों। नीचे क्या कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 दूनी 4 3 12। यहाँ से 2 का पेयर बना लीजिए, 1 2 बच जाएगा, यहाँ से 2 का पेयर बनाइए 1 3 बच जाएगा, यहाँ से 2 का पेयर बनाइए 1 3, यहाँ से 2 का पेयर बनाइए 1 2 बचेगा। तो यहाँ से 2 बार 2 बाहर निकलेगा, 2 गुणे 2 अंदर भी √2 प्लस यहाँ से 2 बार 2 बाहर निकलेगा, 1 √3 बच जाएगा अंदर। सेम यहाँ भी, यहाँ पे * है बच्चा बीच में, तो 2 गुणे √2 प्लस 2 गुणे √3, तो देखिए 2 दूनी 4, क्या बचेगा 4, रूट में 2 ऊपर है प्लस 2 दूना 4, रूट में 3 ऊपर है। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे ऊपर, हाँ सही है, 4 गुणे रूट में 3, नीचे क्या है 2 √2 और प्लस 2 √3। ठीक है ना, देखिए ऊपर से 4 कॉमन होगा, नीचे से 2 कॉमन होगा, कॉमन हो गया नीचे, ऊपर से 4 नीचे से 2, क्या बचा रूट में 2 प्लस में रूट में 3 ऊपर भी, और प्लस में रूट में 2 प्लस में √3 नीचे भी, तो कट गया दोनों, तो 2 दूना 4, आंसर आ जाएगा 2 बच्चों। समझ गए, लगाइए उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
1.21 प्लस में इंटू में 0.9 अपान में 1.1 इंटू 0.11। बच्चों देखिए, इसमें पॉइंट हटाने के लिए हम 100 से 1000 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो हम इसमें भी गुणा करेंगे। ऊपर कितना पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, तो 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कितने से, 1000 से, तो ऊपर हो जाएगा 121 और 9, नीचे बचेगा 1000। ये तो ऊपर वाले का हुआ। अब इसमें भी हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 पॉइंट है, तो रूट में 11 गुणे 11 बटे 1000। ठीक है ना। फिर से 3 एक के आगे 3 लगा के 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चा ये वाला दोनों कट जाएगा, दोनों सेम है। ऊपर बचा 121 का मतलब 11 गुणे 11, 9 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3। ये तो रूट में ऊपर बचा, और नीचे रूट में क्या बचेगा, 11 गुणे 11 बचा। यहाँ से एक 11 और एक 3 बाहर आएगा, नीचे से 11 बाहर आएगा, 11 11 कट जाएगा, 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बताइए भाई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको छाप लीजिए आप सभी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 इंटू रूट में 0.0064। तो आप लोग थोड़ा सा हमारी जो कमियां हैं उसको बताया करिए, जिससे हमें भी सुधारने का मौका मिले। ठीक है ना। देखिए 0.01 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर नीचे 100 का गुणा करके 1/100 लिख सकता हूँ, गुणे जो अंदर दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, इसको जब मैं बाहर लेकर आऊँगा तो अंदर बनेगा यह 64 बटे के 1 के आगे 4 0 बच्चों, क्योंकि 1 2 3 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यह रूट पूरा है, यह रूट इसमें है बस। ठीक है ना। अब 8 8 64, यहाँ पे 2 2 0 का जोड़ा बनेगा, तो 100 बाहर आएगा, तो तब भी रूट में ही रहेगा। 1/100 पहले से है, गुणे 8 8 64 और 100 बाहर आ गया। फिर 100 100, 8 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 और नीचे 100 गुणे 100 हो गया, तो 100 बाहर आएगा और 1 2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या बनेगा 2/100 और एक रूट में 2 बच जाएगा, तो 2 बचे 10, यानी कितना बचेगा, रूट में 2/50। अगर इसको भी शॉर्ट करना चाहेंगे तो नीचे क्या लिख सकते हैं, 50 को √2 अपान में 25 गुणे √2 गुणे √2, इतना लिख सकते हैं। 1 √2 से कैंसिल हो गया, तो फाइनल उत्तर क्या आएगा बेटा आपका, 25 रूट में 2। देखिएगा शायद यही सही उत्तर इसका है। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, ये आपका उत्तर है। ऐसे ही क्लास आपका डेली चलता रहेगा एग्ज़ाम तक, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हर एक सब्जेक्ट लाऊंगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट कहने का मतलब मैं SST भी लाऊंगा, और आपका ये मैथ चल ही रहा है, साइंस भी लाऊंगा फिर से। तो अगर आप लोग सहयोग करेंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाएंगे। हमने तो बस बहुत ज़्यादा नहीं मांगा, आप 100 तक लाइक पहुँचाओ। क्या बच्चों, 100 तक भी बच्चे नहीं होंगे आपके, अगर 10 लोग भी देख रहे हो तो 10 को शेयर करो, तो 100 बच्चे आराम से आ जाएंगे बच्चों। अगर 100 लाइक आने लग जाएगा जिस दिन से, उसी दिन से आपके जो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी डिमांड होंगे सब मैं पूरा करूँगा, बस फ्री ऑफ कास्ट। इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आपके अकॉर्डिंग धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैराथन मैंने पहले से करा दिया है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे पढ़ाने इस वजह से कि बच्चे हैं और आराम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।